आरएसएस गुंडे के तौर पर ही वो सियासत में आया, आरएसएस गुंडे के तौर पर ही उसने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, वही उसकी आरएसएस में राइज मिली और फिर उसने वजीर आजम हिंद जो बना वो भी उसी आरएसएस के बलबूते पर बना, उनकी सपोर्ट से बना। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि इंसान इस जगह पर पहुंचकर उसमें कुछ न कुछ मैच्योरिटी होनी चाहिए और कहीं न कहीं से वो बात करना चाहिए इस तरह से। आगे भी लोग हैं, उनके भी दिमाग है, उनके पास भी ताकत है, वो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान की तबाही का मौजूद जो मोदी खुद बन गया, इसके लिए हम उसके लिए मजीद दुआ कर सकते हैं, वैसे काम करे ताकि वो हिंदुस्तान का काम तमाम करे, क्योंकि हम तो नहीं चाहते थे हिंदुस्तान का काम तमाम हो, हम तो चाहते थे कश्मीर के लोगों को जिन पर उसने मजालिम किए हैं, जिन पर उसका नाजायज कब्जा है, जिसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, उस पर हिंदुस्तान राजी हो ताकि कश्मीर के लोग उनका जायज हक मिल सके, सियासी मुस्तक़बिल का फैसला खुद कर सके। बिल्कुल। अब सर अगर हम बात आते हैं कश्मीर के मसले की तरफ आते हैं, ऑब्वियसली जब तक ये मसला हल नहीं होगा कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक कभी इशू सॉल्व नहीं हो सकता। भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है कि ये जी भारत का अंदरूनी मामला है या ये पाकिस्तान और भारत का बायलैटरल मामला है। अब उसको अपना अंदरूनी मामला कहते हैं बगैर किसी प्रेमिस के। अब जब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहना शुरू किया है कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और हम इसके अंदर जो है बिल्कुल किरदार अदा करेंगे, तो ये कितनी बड़ी भारत की डिप्लोमेटिक शिकस्त है, स्पेशली 370 और 33A को ख़त्म करने के बाद। और क्या आपको कोई उम्मीद है कि ये जो अभी इंटरनलाइज हुआ है कश्मीर का इशू, इससे कुछ हो सकता है या जब तक नरेंद्र मोदी हैं या आपको लगता है इसी तरह रहेगा? देखिए, एक चीज हो गई ब्लेसिंग इन डिसगाइज इसको कहते हैं कि हिंदुस्तान ने जो डंडूरा पीटा था, जो दुनिया में कह रहा था कश्मीर में नॉर्मलसी है, कश्मीर में डेवलपमेंट है और कश्मीरी खुश है हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान ने खुद उस तमाम जो प्रोपेगेंडा किया था, जो उसको जोम था, उसको तोड़ डाला। हिंदुस्तान की अपनी कार्रवाइयों की वजह से, अपने नरेंद्र मोदी के अपने करतूतों की वजह से इस वक्त एक बार फिर ये कोई एहसान नहीं है दुनिया का हम पर, न किसी का एहसान है, क्योंकि कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी मसला था, एक बैनुल-अक़वामी मसला है और उस वक्त तक रहेगा जब तक कश्मीरियों को अपना हक़-उल-इरादियत नहीं मिलता है। लेकिन हिंदुस्तान की नादानियों, नालायकियों की वजह से, नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया ने फोकस किया है। और जितने भी लोग लिख रहे हैं इस वक्त, जो हमारा 22 अप्रैल के बाद जो टेंशन हिंदुस्तान पाकिस्तान की बनी ता वक्त 11 तक, हर कोई शख्स जहां भी दुनिया में लिखता है वो लिखता है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, ये जो सीज फायर है, ये जो अमन है, ये सारी चीजें आर्जी हैं जी, ये देर पर अमन नहीं कायम हो सकता। जो इसलिए अमेरिकी सदर ने इंटरवेंशन की है या कहा है, और फिर हमारे जो बाकी ममालिक हैं जो इसमें सामने आए, जिन्होंने ये सीज फायर कराई, लाइक सऊदी अरबिया है, तुर्किया है, यूएई है, कतर है और फिर सबसे बढ़कर चाइना ने किरदार अदा किया, उन सब पर अब लाजिम है और सिक्योरिटी काउंसिल पर लाजिम है, यूएन सेक्रेटरी जनरल पर लाजिम है कि वो अब इसके लिए एक टाइम बाउंड नेगोशिएशंस हो, एक फ्रेमवर्क हो जिसमें कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए, कश्मीर के मसले को हल किया जाए और ताकि इस खित्ते के जो दूसरे अवाम हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, पाकिस्तान में रहने वाले लोग, बांग्लादेश में और ये सारा खित्ता जो है, जो जिसमें लोग चाहते हैं कि अमन से आगे बढ़ें। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। डाल दें वो कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।